हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 2 करेंगे, जो कि है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो इसमें जो हम सब टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो टॉपिक्स हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक्स प्लानिंग क्या होती है, और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कि कितने टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं। और इसमें हम मेनली पढ़ेंगे 3 टाइप्स के इकोनॉमिक्स जो कि है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। और फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियड्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि जो शॉर्ट पीरियड्स और लॉन्ग पीरियड गोल्स थे जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी ने बनाए थे वो कौन कौन से थे। फिर हम पढ़ेंगे सक्सेस अचीवमेंट्स ऑफ अ प्लानिंग, कि क्या क्या जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बने थे हमने उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स करी और कौन कौन से सक्सेस हुए। फिर हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ अ प्लानिंग इन इंडिया, कि जो हमारे 5 ईयर प्लान थे वो किन किन कारणों की वजह से फेल हुए। हाँ, तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लानिंग। अब इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक्स प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होती है जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो टारगेट्स और प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाती है ताकि क्या हो सके, ताकि जो हमारी कंट्री है वो क्या कर सके, गिवन पीरियड में क्या डेवलपमेंट कर सके। फिर आते हैं कमीशन। कमीशन क्या था, अब देखते हैं। इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया कौन लेके आया था, वो थे प्रोफेसर महालेनोबिस। कब लेके आए थे प्लानिंग कमीशन? इन 1952। इसमें जो प्रोफेसर महालेनोबिस थे वो क्या थे, चेयरमैनशिप क्या कर रहे शेयर कर रहे थे। और इन्होंने बताया, प्रोफेसर ने, कि हमें 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें हम क्या कर सकें, ग्रोथ और डेवलपमेंट अपनी कंट्री का कर सकें। तो 5 ईयर प्लान का जो 5 ईयर प्लान था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 से लेके 1956 तक चला। और इसमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्ट था एग्रीकल्चर पे मेन फोकस करना। और जो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो प्लानिंग कमीशन था वो किसने रिप्लेस कर लिया, अब नीति आयोग ने कब अडॉप्ट किया था, प्लानिंग कमीशन ने नीति आयोग कब अडॉप्ट किया, 2050 में रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को। किसने? नीति आयोग ने, जो कि अभी भी चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग में कौन कौन से क्या थे मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो फर्स्ट था फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई भी पर्सन, एक इंसान होता है जो वो काम करने के लायक होता है और इच्छुक भी होता है, और वो जितनी भी वेजेस होती है उसके रेट पर वो काम करने के लिए तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर और नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? जीडीपी ग्रोथ मतलब होता है कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन मतलब कि इतना प्रोडक्शन करें कि हम बाहर से कुछ इंपोर्ट ना करें, और इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या होगी, डेवलप्ड होगी, और जो हमारी कंट्री है उसका भी ग्रोथ होगा। अब इक्विटी को मेन ऑब्जेक्ट इसलिए रखा गया ताकि जो जितने भी सेक्टर हैं हमारी सोसाइटी में उनको सबको क्या हो, जितना भी मतलब कोई भी प्लान्स है सब क्या करें, मतलब इंजॉय कर सकें। फिर आ जाता है मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है कि हम नई मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करने लगे। मॉडर्न टेक्निक का यूज़ मतलब जैसे कि पहले हम प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते थे, अब मॉडर्न टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि HIV सीड्स वगैरह और मैन्योर फर्टिलाइज़र और भी, और जैसे कि और हम मॉडर्नाइजेशन में ये भी कह सकते हैं हम कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ करते हैं। और फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रिलायंस।
और जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी थी उन्होंने सोचा कि हमें पहले सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मतलब कि इंपोर्ट नहीं करना है हमें बाहर से, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं करना है। मतलब जैसे कि फूड, मतलब जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं और भी चीज़ें जो हम, मतलब गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी ने सोचा कि हम खुद ग्रो करेंगे, और हम फिर इसके वजह से मशीनें वगैरह मंगवाई जो कि मॉडर्नाइजेशन में आ जाता है, न्यू टेक्निक का यूज़ करा, ताकि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और क्या हम क्या कर सके, हम क्या कर सके, सेल्फ रिलायंस बन सके। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती हैं इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहली है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का मेन एम होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा देखते हैं, जिसमें ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। इसका ओनर, जैसे कि इसका जो ओनर होता है वो चीज़ों पर मतलब अपना रेट वगैरह फिक्स कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट को कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में फ़ायदा होता है कि जो क्या कहते हैं, गुड्स की क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं वो बेटर होती हैं, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी किसमें, जीडीपी ग्रोथ में, और हमारी कंट्री के वेलफेयर में और डेवलपमेंट में भी बहुत हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, हेल्प करती है। अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें हम सोशल वेलफेयर क्या होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, कि जो इसको ओन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्राइस पर गुड्स मतलब बेचे जाएंगे, वो सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, और गवर्नमेंट सारे सेक्टर को इक्वली लेके चलती है इसमें। अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सोशल के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखा जाता है। इसको ऑन कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंटरफेयर करता है। और हमारी इंडिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें जितने भी सेक्टर हैं वो सोशली और प्राइवेट दोनों मतलब बेनिफिशियल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग, कि जब प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स बनाए गए तो उसके अचीवमेंट्स और गोल क्या क्या रखे गए और क्या क्या थे, और कौन कौन सी अचीवमेंट्स हमने पाई। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन जीडीपी। जो हमारा जीडीपी था, मतलब प्रोडक्शन हमारा क्या था, बढ़ रहा था। जब हमने प्लानिंग जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो जब 1951 में जब 5 ईयर प्लान आया तो क्या थी, जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो क्या हुई, अचानक से ग्रोथ करने लगी। अब इसमें लिखा है कि 1947 में 0.5% क्या थी, हमारी जीडीपी थी, जो कि 2017 तक आते आते कितनी हो गई, 6.8 पर एनम हो गई। इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। जो पर कैपिटल इनकम थी वो भी बढ़ गई। इसने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले किया। पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे कि 1947 में 2.7% थी, जो कि 2017 में मतलब कि 13th प्लान के आते आते और 12th प्लान का मतलब एंड होते होते 5.6% क्या हो गई, हमारी पर कैपिटल इनकम रेज होने लगी, मतलब बढ़ने लगी। रेज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, जो हमारी सेविंग थी और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होने लगी, अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग के बाद वो क्या हो गई, धीरे धीरे 5 ईयर प्लान क्या होने लगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेज होने लगा, मतलब इंक्रीज होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा इन्वेस्टमेंट, जो कि 1947 में 9% ऑफ द जीडीपी था। अब जो 2017 में 30% ऑफ द जीडीपी हो गया।
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेन एम रखा गया। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, बहुत अच्छा हो गया हमारा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है जैसे कि जो भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, जैसे कि एजुकेशन देना, मतलब स्कूल वगैरह खोलना, लोकल सर्विसेज देना और वर्क स्पेस देना, और और सैनिटेशन का अच्छे से ख्याल रखना, रोड वगैरह, ये सब एक्सेट्रा किस में आ जाते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जो कि क्या था, बहुत अच्छा हो गया। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को भी मेन अचीवमेंट ले लिया इसमें सब। एम्प्लॉयमेंट जो कि 5 ईयर प्लान जब आया तो एम्प्लॉयमेंट क्या हुई, बढ़ने लगी। 50 मिलियंस पीपल क्या हुआ, एम्प्लॉयड हो गए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली लोगों के लिए ताकि काम कर सके, जैसे कि मनरेगा वगैरह ये सब बनाया गया एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और भी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली ताकि कोई भी बेरोज़गार ना घूमे। और एम्प्लॉयमेंट होगा तो इससे हमारी कंट्री का बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी और डेवलपमेंट और होगा, और हमारी जीडीपी भी इससे बढ़ेगी। इंटरनेशनल बिजनेस, अब जो प्लानिंग का जो इंटरनेशनल बिजनेस था वो भी हमारा क्या हुआ, बढ़ने लगा। अचीवमेंट हमने किस में करी, इंटरनेशनल बिजनेस में भी हमारी अचीवमेंट करी, जैसे कि हम फॉरेन ट्रेड करने लगे। मतलब कि हमने जो फूड सफिशिएंट हम बन गए। हमने बहुत ज़्यादा दालें और अनाज वगैरह उगाया, और फिर हम बाहर की कंट्रियों में एक्सपोर्ट मतलब बेचने लगे, और हम फॉरेन ट्रेड करने लगे, जिससे कि हमारी कंट्री को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो कि 1948 में 792 करोड़ था, और धीरे धीरे आते आते 2017 तक 509 करोड़ अप्रॉक्स हो गया। मतलब अब थोड़ा सा कम हो गया इंटरनेशनल बिजनेस हमारा। अब हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ प्लानिंग। 5 ईयर के फेल होने के क्या क्या कारण थे। तो फर्स्ट आ जाता है एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी होती है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि जो इंसान अपने ना तो खाने के लिए मतलब ना खाने को है, ना पहनने को उसको, और मतलब ना शेल्टर है, तो वो लोग किस में आ जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। एब्जेक्टिव पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गरीबी क्यों थी, क्योंकि हमारे पास मिक्स्ड इकनॉमिक है। मिक्स्ड इकनॉमिक में ज़्यादा क्या होता है, करप्शन होता है। करप्शन के कारण जो बड़े लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो तो आगे बढ़ते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं, बट जो पुअर पीपल होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं, जिन्हें हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, और गरीब होते जाते हैं और अमीर लोग और अमीर। अब हम देखते हैं इन इंडिया 21.9% पीपल जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन अभी भी है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ करप्शन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो 5 ईयर प्लान फेल कैसे हुआ, जो कि 5 ईयर प्लान इन्फ्लेशन गैप, मतलब हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन गैप, मतलब जितना लोग कमा नहीं रहे थे उससे ज़्यादा तो उससे महंगी तो चीज़ें थी। जितना लोग कमाते, जितना वर्क करते, उतना ही वो लोग अपने जो सैलरी वगैरह मिलती वो अपने कंजप्शन पे खर्च करते थे, तो सेविंग के लिए कुछ बच ही नहीं रहा था। और क्योंकि महंगाई इतनी थी, सारे प्रोडक्ट्स वगैरह इतने महंगे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे थे, इसी वजह से इन्फ्लेशन गैप बढ़ रहा था। हाई इन्फ्लेशन गैप था। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अब 5 ईयर प्लान इस वजह से और भी ज़्यादा फेल हुआ, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस मतलब बेरोज़गारी, भूखमरी, ये सब और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। जब तक एंड ऑफ फर्स्ट प्लान हमारा मतलब चल रहा था,
53 लाख पर्सन वर अनएम्प्लॉयड, मतलब कि 53 लाख पीपल मतलब बेरोजगार थे। कब? जब हमारा फर्स्ट प्लान चल रहा था। अब फिर उसके बाद नंबर ऑफ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो धीरे धीरे कम होती गई, और मतलब धीरे धीरे कम होती गई। कितनी? 4 मतलब 4 करोड़ हो गई एट द एंड ऑफ 11th प्लान। मतलब जो अभी का प्लान चल रहा है, मतलब हमारा 13 प्लान चल रहा है, और जो 12th प्लान का एंड होते होते जो कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट थी वो क्या होती गई? मतलब बढ़ती गई, 4 करोड़ हो गई। पहले 53 लाख थी, अब 4 करोड़ हो गई। मतलब बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसे कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, मतलब समानता ही नहीं है, और जो पुअर मतलब कि जो गरीब लोग हैं वो अपने क्या कहते हैं राइट से मतलब अवेयर ही नहीं है। जो सेंट्रल अथॉरिटी ने हमारे जो 5 ईयर प्लान बनाए हैं, मतलब सारे सेक्टर्स के लिए, सारी सोसाइटी के लिए, सारे मतलब जितने भी मतलब लोग हैं सबके लिए, वो सब क्या थे मतलब ज़्यादा जो पुअर पीपल हैं वो अपने राइट्स के लिए अनअवेयर हैं। तो इसी वजह से जितनी भी लग्जेरियस चीज़ थी, लग्जेरियस लाइफ कौन एंजॉय कर रहा था? रिच पीपल। तो इसी वजह से स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडुकेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए भी पैसे वैसे बहुत कम पड़ रहे थे। गवर्नमेंट के पास इतना बजट ही नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मतलब अच्छा कर सके। मतलब मतलब सेटिस्फाइड नहीं था पब्लिक मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा उस टाइम पे। 5 ईयर प्लान जब हमारा मतलब स्टार्ट हुआ था कि वो इनसफिशिएंट था हमारे लिए, मतलब नो यूजफुल, मतलब बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी जो हमारी गवर्नमेंट थी बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और भी हेल्थ वगैरह और कॉलेजेस वगैरह, तो इसी वजह से जो 5 ईयर प्लान थे वो क्या होते गए, धीरे धीरे सारे फेल होते चले गए। क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही थी, और मतलब जो पुअर पीपल थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो अपने राइट से अनअवेयर थे। जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी